तो ये तो उनको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी जी को, और नहीं तो राजस्थान और पंजाब कभी माफ नहीं करेगा उनको। राहुल गांधी बीइंग नहीं दिया जा रहा है, ऐसा अपोजिशन कह रहा है। पीएम का 5 बजे भाषण था, वो भाषण भी कैंसिल हो गया है। मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि पीएम का भाषण कैंसिल हो गया, एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। डेमोक्रेसी को अब कैसे बचाया जाएगा, फिर कैसे? अब देखिए कि हमारे सत्ता पक्ष की कितनी गंभीरता है कि जब विपक्ष वॉकआउट कर गया तो पीएम ने सोचा, हमारे सत्ता पक्ष ने सोचा कि एक बार बैठ करके बात की जाए। वो बात करने के लिए तैयार है, सत्ता पक्ष सदन चलाना चाहता है, तो इसके लिए वो बातचीत के लिए भी तैयार है। लेकिन ये तो हठधर्मी पे उतरे हुआ विपक्ष कई बार वॉकआउट राज्यसभा से भी किया, हमारे यहाँ से भी विपक्ष ने वॉकआउट किया। ये ठीक बात नहीं है। अब पूरा आज यानी 55 मिनट बोले खड़गे जी राज्यसभा में, हमने सबने शांति से सुना है ना उनको, और फिर जो ही हमारे किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर मिला वो वॉकआउट करके बाहर निकल गए। यानी ये ड्यूअल नेचर नहीं चल सकती, ये ठीक बात नहीं। राहुल और प्रियंका भी कह रहे हैं कि पीएम कैंसिल कर दिया, पीएम डरे हुए हैं, सच्चाई से वो डरे हुए हैं। अब भाग कौन रहा है सदन से, और पीएम क्यों डरेंगे? पीएम ने तो इनके हंगामे के बावजूद भी भाषण दिए हैं कई बार। ये विपक्ष चिल्लाता रहा लेकिन पीएम ने दृढ़ता से अपनी बात रखी है। पीएम डरेंगे क्यों विपक्ष से? ये मैदान छोड़ के भागते क्यों हैं? रहे ना हाउस के अंदर, रहते नहीं है। और फिर अनर्गल बयानबाजी कर देना। अभी देखिए राहुल जी क्या क्या कर लेते हैं। पहले पिछले सेशन का आपको पता होगा कि हमारी एक सांसद थी, उसको धक्का देके गिरा दिया। कोन्याक करके एक सांसद थी, राज्यसभा की सदस्य है। और सारंगी जी जो पहले केंद्र में मंत्री भी रहे, अभी सांसद है, उनको भी गिरा दिया उन्होंने धक्का देकर के, यानी बाहर। ये कोई बात हुई क्या? बाहुबल से सदन नहीं चलता। व्यवहारिकता नियम प्रक्रिया के तहत चलता है, और इसमें वो पढ़ते नहीं है, तैयारी करते नहीं है, विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करते नहीं है, कभी भी कुछ भी आया बोल दिया। ये ठीक बात नहीं है। इसी अभी जो टैरिफ हो गया है, एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ऑपोजिशन अखिलेश यादव, पवन खेड़ा, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये तो बेनिफिशियल यूएस के लिए है, इंडिया के लिए इसमें कोई बेनिफिशियल थिंग नहीं है। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए करेंगे कोई काम, निर्णय करेंगे तो भारतीय का हित उसमें सुनिश्चित होगा। किसी भी भारतीय का अहित कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कभी झुके हैं क्या ट्रंप के टैरिफ के सामने? कभी नहीं झुके, और अभी भी किया तो अपने हितों को ध्यान में रख करके किया है। भारत के हितों का पूरा ध्यान रखा है, भारत के किसान का ध्यान रखा है, दुग्ध उत्पादकों का ध्यान रखा है, जो दुग्ध जो निर्यात करते हैं उनका ध्यान रखा है, दवा जो निर्यात करते हैं उनका ध्यान रख करके किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय चरित्र वाले नेता हैं, कोई ऐसे नहीं है जो जिनकी निष्ठाएं बाहर हो। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें? प्रधानमंत्री मोदी जी हर काम देश हित का ध्यान में रख करके करेंगे। आखिरी सवाल है, ममता और वो कह रही कि बीजेपी टारगेट कर रहे हैं एसआईआर के नाम पर वेस्ट बंगाल को, डिक्टेटरशिप चल रही है आप लोगों की। भाई ऐसा है, ममता जी को ध्यान है कि एसआईआर इस देश में कई बार हुआ है। गहन ये परीक्षण पुनरीक्षण मतदाता सूची का होता ही है। 1952 से लेकर के और 2002-03 तक तो 12 बार हो चुका, और कई प्रांतों में 2002 में हुआ, कई प्रांतों में 2003 में हुआ। एसआईआर तो होता ही है, लेकिन इसमें ममता जी का डर ये है कि उन्होंने कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को अपने यहाँ शरण दे दी और मतदाता बना दिया उनको, वो कटेंगे। क्योंकि जिनकी जड़ें हिंदुस्तान में नहीं है वो मतदाता नहीं हो सकता। जो कोई बाहर से आया है, हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ करके यहाँ से कमा करके वापस अपने देश में चला जाएगा, वो वोट दे करके किसी की सत्ता चुन ले, ये ठीक बात है क्या? जो जिसकी जड़ें इस हिंदुस्तान में है, 2002 में जिसका नाम है उसका नाम रहेगा, उसका नहीं है तो उसके पिताजी का नाम होगा, उसके दादा का नाम होगा, किसी न किसी का तो नाम होगा।
यदि नाम होगा तो वो हिंदुस्तान का नागरिक है, और नहीं तो फिर बाहर से आया है। और बाहर से आया हुआ व्यक्ति यहाँ से फायदा उठा करके वापस अपने देश में चला जाएगा और यहाँ बिगाड़ करके चला जाएगा, नुकसान करके चला जाएगा, किसी को वोट बैंक किसी का बन जाएगा, तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए वो ममता जी कहीं भी जाए कानून का काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत